अस्सलामुअलैकुम टू ऑल मेंबर्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आज का दिन ईद का सेकंड डे जा रहा होगा। अच्छा, मार्केट में क्या लग रहा है, मार्केट क्या गिरेगी, वो इसलिए कि जो ऑयल है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह कुछ खबरें मैं आप लोगों के पहले तो सामने स्क्रीन पे ले आता हूं, क्योंकि आज की ये वीडियो जो कि मैं 5:05 पे अपलोड कर रहा हूँ, ये वार्म अप वीडियो है जो मैं रात 10:28 पे आज ही रात को एक वीडियो अपलोड करूँगा। वो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जंग देखें जिस तरह से ख़त्म नहीं हो रही है, कोई ना कोई ऐसी खबर आती है। क्योंकि अभी पीस डील चल रही है ना, अभी पीस टॉक चल रही है, लेकिन ऑयल जो कि मैं सामने आप लोगों की भी लेके आ रहा हूँ कि जो $89 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, $90 से थोड़ा सा ऊपर पे अभी तक ऑयल ट्रेड कर रहा है। $90.50 पे ऑयल है या $91 तक जा रहा है। तो ऑयल अगर 95 से ऊपर नहीं निकलते तो तब तो कोई भी ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं ना वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो ऑयल है वो ऊपर जा सकता है। वैसे में आप लोगों ने तो अगर शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है तो आप लोग उन्हीं स्टॉक को होल्ड करिए। और आप लोगों के लिए मैं जो सामने स्केड्यूल लेके आ रहा हूँ ना, ये मैंने पेड व्हाट्सअप ग्रुप आप लोगों के लिए बना दिया है, जिसमें ऐड होने के लिए जो नंबर सामने आप लोगों के 0314206986 स्क्रीन पे आ रहा है, तो इस दिए गए नंबर पर लाजमी कॉन्टैक्ट करिए। बहुत नॉमिनल कम फीस मैंने रखी, 3000 3 पे फ़ीस है, और अकाउंट IBAN नंबर भी सामने आप लोगों के स्केड्यूल में लिखा हुआ आ रहा है। बैंक का नेम है HMB हबीब मेट्रोपॉलिटन। इस वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक सूरत हाल के जो जंग की ही सूरत हाल है, अभी जंग ख़त्म नहीं हो रही है। जो अहम खबरें हैं, जो कि पहली खबर अमेरिका जो है वो फ़िज़ाई हमले मुसलसल ईरान पे कर रहा है, जिसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका पे हमला करा है। एक ख़बर ये है कि जो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जहाज़ ना अपना हरमत से गुजारे जा रहे हैं, तो उन्हीं जहाज़ों पे जो कि ड्रोन हमले किए गए अमेरिका की तरफ से, जिसका ईरान ने भी जवाब दिया कि ईरान ने भी फिर जवाबी हमले करे, जिसका वाज़े जो कि मुझे लग रहा है ये इंडिकेटर है कि जो बड़ी तबाही का खदशा है वो हो सकता है हो। लेकिन अगर एक ख़बर आती है ना कि सीज़ फायर हो गया, या जो ट्रंप है वो मान गया, या पीस टॉक की तरफ जो मामला था वो पीस डील में तब्दील हो गया, यानी कि जंग ख़त्म होने की तरफ है। क्योंकि देखें वक्ती तौर पे हो सकता है कि कल बाज़ार खुले और ओपनिंग में ही ना इंडेक्स पॉइंट्स लूज़ करना स्टार्ट कर दें। कि देखें जिस तरह की खबरें अभी तक, ये रूमर्स हैं, इनमें से कुछ खबरें भी हैं, कुछ अफवाहें भी हैं, लेकिन ये सारी जो खबरें हैं वो यही ट्रेंड डिसाइड कर रही हैं कि जो वॉर है वो हो सकता है दोबारा ही बढ़े। दोबारा यानी कि अगर वॉर बढ़ती है तो आप लोगों को देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इतनी अपडेट्स दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, आप लोगों को होल्ड करने को बोला हुआ है। और देखिए लोग मुझसे कह रहे थे कि ट्रेडिंग वाले शेयर्स की कंटिन्यूसली बाय कॉल पे बाय कॉल दो, लेकिन मैंने बहुत कम सिलेक्टेड स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए बाय कॉल दी। लेकिन लोग फिर ट्रेडिंग वाले शेयर्स में ना काम करके निकल नहीं पाते, क्योंकि देखिए मैं वो शेयर ज़्यादातर ग्रुप पर भी रेकमेंड कर रहा हूँ कि जो अगर आप लोग होल्ड करते हैं, लेकिन इनमें बारी लाजमी आएगी, इनमें रिकवरी लाजमी आएगी। कुछ मैं अहम खबरें पढ़ रहा हूँ तो मज़ीद अमरीकी हमलों पर ज़्यादा फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, यानी कि अमेरिका अगर मज़ीद हमले करता है तो ईरान की तरफ से जवाबी फिर कार्रवाई है उसका, फिर यानी कि जो अमेरिका है वो इंतज़ार करे कि कोई भी हमला हो सकता है। क्योंकि आज ईद का लास्ट डे, ये ख़त्म ही की तरफ है, सेकंड डे है और कल थर्ड डे होगा ईद का, लेकिन कल बाज़ार ओपन हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने छुट्टियाँ दी ही 4 डेज़ की थी, जो 4 डेज़ आप लोगों ने देखे ना पिछले। क्योंकि आज जो है ना वो लास्ट डे है ईद का, और कल से मार्केट दोबारा ओपन होगी। आप लोगों को बिल्कुल भी फोमो फेयर और मिसिंग आउट के चक्कर में नहीं आना। क्योंकि देखिए जब तक जो वॉर है वो ख़त्म नहीं होती ना कोई ऐसी खबरें आती रहेंगी जिससे इंडेक्स और मार्केट मुतासिर होगी। लेकिन आप लोगों ने जो शेयर्स होल्ड करे हुए, अगर वो बहुत डिप पे जाते हैं, ऐसे मैंने आप लोगों को पिछले दिनों एंग्रो कॉर्पोरेशन यानी कि एंग्रो होल्डिंग, इसकी बाय कॉल दी है, FCPL की बाय कॉल दी, मिलेट फैक्टर्स है, कई सारे शेयर्स की बाय कॉल दी। तो मैं मज़ीद वर्किंग कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए रात 10:28 पे तो एक वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन लोग मुझसे सवालात ये कर रहे थे कि आप पेड ग्रुप का बताइए, हमें पेड ग्रुप में ऐड होना है। तो डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं, नंबर भी मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया। तो इस ग्रुप में लाजमी ऐड होइए। एटलीस्ट आप लोग जो अपना पोर्टफोलियो है वो आप लोगों का और मज़ीद कम से कम तर नहीं होगा, रिकवरी पोर्टफोलियो में लाजमी आएगी। हाँ, ऐसा होगा कि अगर 2 शेयर गिर रहे होंगे तो 4 या 5 शेयर बढ़ रहे होंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो है ना वो मैं परसेंटेज की बात कर लेता हूँ ना, ग्रुप पे वो ज़्यादा है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर ना फोकस आप लोगों को उन्हीं स्टॉक की तरफ करवाया जा रहा है कि जो जंग के बेनिफिशियरी हैं। वॉर ख़त्म होगी तो इनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, वॉर के दौरान ये शेयर स्लोली ग्रेजुअली करते हुए लेवल सस्टेन करेंगे, लेकिन आफ्टर वॉर के बाद ये स्टॉक्स ना बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएंगे। क्योंकि कुछ ख़बरें हैं जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे लिए भी यानी परेशानी का ही बायस है। वो इसलिए कि जो मैं ख़बर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ ख़बरें मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ, तो वो लाजमी सी बात है कि परेशानी वाली ख़बर है। एक ख़बर ये है कि ईरान पर एक हफ़्ते में अमेरिका के 2 बड़े फ़िज़ाई हमले हो गए, यानी कि 2 बार ईरान ने अमेरिका पे फ़िज़ाई हमले कर दिए। अब जिसकी जवाबी कार्रवाई है वो जब लाजमी सी बात है कि जो ईरान है वो करेगा, फिर वो अपने हरमत से अगर बंद करता है तो दोबारा
जो है वो सारे मुल्कों के लिए मसला है, क्योंकि सबका तेल इसी रास्ते से गुजरता है। बहुत सारी चीज़ें लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं, मंगवाते भी हैं और भेजते भी हैं। तो लाज़मी सी बात है कि जब रास्ता बंद होगा तो फिर इन दी एंड परेशानी ही होगी। दूसरी खबर मैं देख लेता हूँ, तो ईरान ने अमरीकी तजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए। क्योंकि देखिए इस तरह की जो खबरें हैं मैं कई सारी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लेके आता भी गया ना, और लाज़मी सी बात है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो वक्ती तौर पे गिराएँगी। आप लोगों को ये नहीं भूलना कि वक्ती तौर पे ये ट्रेंड डिस्टर्ब होगा, लेकिन अगर ये ट्रेंड डिस्टर्ब होता है क्योंकि आगे जाके 2 हफ़्ते बाद जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी भी है। मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है, अब यहाँ से आप लोग समझ लें, इतनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हो कि जो थंबनेल पे लिखा देखा ना, मैं सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ कि अब इन शेयर्स को ख़रीद लिया जाए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाती है तो ये स्टॉक्स आप लोगों के हाथ आएंगे नहीं। आप लोगों को फोमो के चक्कर में आगे कोई भी ऐसे 30 वाले शेयर्स के जिन कंपनीज़ पे कर्जे, ऐसे देखिए गनी ग्रुप है या BGL है, कई सारे वो स्टॉक्स भी आप लोगों को बड़े बड़े इतने महंगे महंगे लोग ग्रुप चला रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये मंथली फीसेज उस ग्रुप की है, लेकिन वही सारे ट्रेडिंग वाले कचरा। मेरी नज़र में सारे कचरा शेयर्स है कि जो कंपनी कमा नहीं रही है वो क्या बढ़ेगा शेयर प्राइस कंपनी का। लेकिन अगर कंपनी थोड़ी बहुत अर्निंग दिखा दी तो लाज़मी सी बात है कि स्पाइक और जंप शेयर प्राइस में आएगा। लेकिन अब तक अगर कंपनी लॉस में है तो शेयर प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो आप लोगों को ऐसी वॉल लाइक सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। हाँ, डिप पे एवरेज करते रहना है। अगर लाख रुपए है तो 10,000 रुपये ये शेयर बाय कर लिया, 20,000 के बाय कर लिया, 50,000 के बाय कर लिए, एक साथ एकदम अगर चढ़ के बाय करेंगे तो फिर आप लोगों को ये पता हो कि जो आपका कैपिटल है वो लूज़ होगा। लाज़मी सी बात है कि लूज़ होगा। अगर मैं लास्ट डे के KC 100 के चार्ट्स पे बात कर लेता हूँ, तो मैं सामने भी आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ कि जो बाज़ार है वो 3,500 प्लस पॉइंट्स गेन करा। वो सिर्फ वॉर वाली ही खबर थी, यानी कि जो जंग से रिलेटेड न्यूज़ थी कि जो जंग है वो अब ख़त्म होने की तरफ जा रही है, जिसका इंडिकेटर जो ऑयल है वो भी 23 से ऑलमोस्ट 8 से लेकर $10 तक ऑलमोस्ट जो ऑयल था वो $100 पे था, 91 तक चला गया। यानी कि 100 पे ऑयल $9 तक ऑयल गिर गया, जिसका जो है वो इंडेक्स ने भी फिर सपोर्ट 168 को बना के बड़ी तेज़ी के साथ रिकवरी करी और अब ट्रेंड की ही तरफ गया। अब देखिए इंडेक्स तो चला गया 171,700 पे, कल अगर लूज़ करते हो दोबारा 169,000 पे इंडेक्स आ सकता है। लेकिन वॉल्यूम बहुत कम बनेंगे तो मुमकिनात में से है कि इंडेक्स ना 1-1.5 हज़ार तक पॉइंट्स जो मैक्सिमम है वो 1.5 हज़ार तक पॉइंट्स ना इंडेक्स लूज़ कर सकता है। लेकिन अगर इंडेक्स लूज़ करता है पॉइंट्स तो आप लोगों को दोबारा डिप पे शेयर्स मिलेंगे। तो मैं कुछ शेयर्स की नेम आप लोगों को बताया जा रहा हूँ वीडियो एंड करते हुए, तो आप लोगों को उन्हीं स्टॉक्स में ही एवरेज करना है। थोड़ा-थोड़ा करके डालें पैसे, लेकिन इन्हीं शेयर्स में आप लोग डालिए पैसे, क्योंकि इन्हीं स्टॉक्स में रिकवरी और जंप अच्छा दिखने में आएगा। क्योंकि देखिए ईद के दिनों में मसरूफियात की वजह से मैं आप लोगों को ईद के दौरान तो शेयर्स की बाय सेल कॉल दे नहीं पाया, लेकिन ये वार्म अप वीडियो में देखिए जो मैंने बातें आप लोगों को बताई ना कि जो ऑयल है वो लाज़मी सी बात है कि प्रेशर लेगा अगर वॉर दोबारा होती है, लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि एक खबर आती है और जो पॉइंट्स है इंडेक्स वो लूज़ कर देता है। ये देखिए मैंने कोई डबल मीनिंग बात नहीं करी, बस मैंने आप लोगों को ये बोला है कि आप लोगों को सेकंड थर्ड ईयर के शेयर्स में कचरा शेयर्स में काम बिल्कुल नहीं करना। हाँ, मुझसे पूछ लें आप लोग, अगर पेड मेंबर्स हैं, ग्रुप में ऐड है, तो फिर जो मैंने बोला ना कि आप लोग मार्केट टाइम में सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एस्कॉल एस्को आप लोग होल्ड करें या DCL वगैरह जो शेयर्स आप लोगों को मैंने बोला हुआ इनको आप लोग होल्ड करें। लेकिन अगर मैपल लीफ सीमेंट MLCF इसका कोड है, अगर ये डिप पे आता है तो इसको लाजमी आप लोग बाय करिएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसका 80-81 रुपये तक का है। 80 रुपये का सपोर्ट लेवल इसका बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर मैं इसके डिप के रेट्स की बात कर लेता हूँ तो ये यही डिप लगा सकता है, और सपोर्ट लेवल जो इसका अच्छा जमा करने का है वो 80 से लेकर 82-84 रुपये तक का है टारगेट्स, क्योंकि इसका 95-96 रुपये तक का ना भारी रेजिस्टेंस एरिया है। इस रेजिस्टेंस को मैपल लीफ जो है वो ब्रेक कर नहीं पा रहा है, बार बार टकरा के ड्रिल कर रहा है। तो ये अगर ऊपर निकलता है तो इसी को आप लोगों को एवरेज करना है, क्योंकि अभी जंग के हालात और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अच्छा खासा नीचे निकल चुका है। लेकिन 80 रुपये का सपोर्ट लेवल इसका बन चुका है, डेड बॉटम सपोर्ट लेवल, इसको आप लोग बाय करिए। इसके अलावा मिलेट ट्रैक्टर्स का 520-530 रुपये तक का सपोर्ट लेवल, इसको माइंड में रख के इसको बाय करिए। ऑयल अच्छा खासा गिर गया है तो ऑयल से भी देखें जो शेयर्स की अर्निंग बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इनमें OGDC सर फहरिस्त है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, ये इसका नेम हो गया। इसको आप लोग बाय करिए। और एक और कंपनी सिनर्जी को PK लिमिटेड, तो इन सारे शेयर्स को आप लोग लोअर रेट पे और डिप पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कई सारे स्टॉक की मैंने आप लोग को पिछली वीडियोज़ में बाय कॉल दी हुई है। इंशाल्लाह आप लोगों से रात को वीडियो अपलोड करूँगा तभी मुलाकात होगी 10:28 पे। स्टे ट्यून रहिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।